हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार बीना इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि अच्छा लगे। कि अर्थशास्त्र, जिसे अर्थ का विज्ञान कहा गया है, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे एडम स्मिथ महोदय इसे अर्थ का विज्ञान कहते हैं, यानी धन का विज्ञान कहा गया है। कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग परिभाषा दिए गए हैं। कि रॉबिन्स महोदय कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस। तो अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के ज़रूरतों और उनकी पूर्ति को संतुष्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के ज़रूरतों और उनकी पूर्ति को संतुष्ट करता है। कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ महोदय को कहा जाता है। इनके बुक का नाम आप याद रखिएगा, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। ज़्यादातर इसे वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। अब है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी नाम से यह स्पष्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें, यानी घटक की बात करें, तो इनके तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कि प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, और कीमत सिद्धांत की प्राइस थ्योरी। कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस सिद्धांत में क्या होता है, उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी आय का किस तरह से बंटवारा करता है, किस तरह से अपने आय का आवंटन करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसे हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, यानी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। अब दूसरा है उत्पादक सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी। नाम से ही इनमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक उत्पादक किस तरह से निर्णय लेता है कि उसे किन वस्तुओं का, किन सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसका निर्णय लेना, ये हम पढ़ते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में। और अंत में एक है प्राइस थ्योरी, यानी कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत में बाजार में वस्तुओं की कीमत किस तरह से निर्धारित होती है, कौन से फैक्टर है कि जो उन्हें इफेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं हम किस में, तो कीमत सिद्धांत में। अब माइक्रो पहले, अब है मैक्रो, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से आप कि जिसमें समग्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें देश की आय, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, बजट, एक्सचेंज रेट, इन सब टॉपिक का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आज ये मेरा पहला क्लास था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। साथियों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96082608
444। आप इस पे हम संपर्क कर सकते हैं। मैं हर संभव इकोनॉमिक्स से संबंधित अपडेट लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।